हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स माशाल्लाह से खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज है संडे और कंटिन्यू छुट्टी चल रही है माशाल्लाह से। अदियान 3 दिन से घर में है और मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं सोचती हूँ मैं ये करूँगी वो करूँगी लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि उसके बहुत सारे काम होते हैं मुझे और थोड़ा बहुत खेलना भी पड़ता है उसके साथ। और क्या है ना, अभी आस-पास में भी सबके फेस्टिवल चालू है तो कोई बच्चे बाहर खेलने के लिए नहीं है, तो इसलिए वो भी बोर हो जाता है। क्लासेस को भी छुट्टी है। बस अभी 8 दिन और स्कूल रहेंगी, फिर बाद में तो दिवाली वेकेशन चालू होने वाली है। सोच तो रही हूँ मैं जाऊँगी मम्मी के घर पे, कभी दिल कर रहा है जाऊँगी या तो फिर कभी दिल करता है कि मैं अभी होकर आई हूँ, तो कहीं बाहर जाएँगे। तो बाहर जाने का तो प्लान वैसे तो हमारा हो गया है माशाल्लाह से। बट अभी दिवाली वेकेशंस में जाएगी कि नहीं वो मुझे प्रॉपर पता नहीं है। अगर मैं जाऊँगी भी ना तो ओनली 1 या 2 दिन के लिए जाऊँगी। तो ख़ैर अभी मैंने सारे कपड़े जो मैंने रात में ना सूखने के लिए घर में डाली थी, क्योंकि बारिश का ना कोई भी भरोसा नहीं है। कभी भी ना बारिश आ जा रही है। तो इसलिए मैं थोड़े कपड़े घर में डाल देती हूँ, थोड़े बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे घर में तो जैसे कपड़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा बरकत है। तो बस अभी मैंने सारे कपड़े निकाल दिए, जैसे टाइम मिलेगा ना तो मैं उसकी जो है ना घड़ी कर दूँगी। और बाकी की अभी मशीन में अभी नहीं लगाऊँगी, मैं रात में लगाऊँगी। बस जो कपड़े निकाल कर रखे थे दरवाज़े वगैरह के पीछे, तो वो सब मैं जमा करके जो है ना मशीन में डालूँगी। और देखूँगी मैं मशीन जो है ना शाम में लगाऊँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मुझे ना कुकिंग करनी है और अभी तो नाश्ता हुआ है और फ्रेश भी हो गए हम दोनों माशाल्लाह से। बस अभी जो घर के काम है वो करने। दीदी तो ऑलमोस्ट सारे काम करके गई है और बहुत सारा जो है ना घर में डस्ट वगैरह हो गया, नीचे काम चालू है उसकी वजह से। तो मैं सोच रही हूँ कि मंडे को मैं सब करूंगी, बिकॉज अध्ययन चला जाएगा स्कूल में तो फिर मेरे पास ना काम नहीं रहता कुछ करने के लिए, तो तब मैं कर दूंगी। तो बस अभी किचन में आई हूँ और आप देखो बाहर इतनी तेज धूप निकली और कभी भी बारिश भी हो सकती, ऐसा क्लाइमेट है। तो बस अभी मैं ये दीदी ने बर्तन वगैरह सारे साफ करके गए हैं, तो बस उसको मैं अभी जो है ना ट्रॉली में लगा दूंगी और फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। वैसे तो माशाल्लाह से मेरे घर में ज़्यादा काम नहीं रहता और सफाई का तो आप मुझको पूछो ही मत। मेरा कंटिन्यू चालू रहता है, मैं बिल्कुल भी मतलब ऐसे बैठती नहीं हूँ। बस जैसे ही मुझे टाइम मिल गया मैं सोचती रहती हूँ कि ये वाला काम मैं करके फारिग हो जाऊँ। बट क्या है ना, अभी नीचे काम चालू है ना तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आया, नहीं तो मैंने फिलहाल में 2-3 दिन पहले क्लीनिंग की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वापस करना पड़ेगा। तो खैर मैं अभी कल करूँगी। और अभी मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे ट्रॉली में और जो ना बर्तन निकले हैं तो बस उसको मैं खंगाल कर रखूंगी, ताकि दीदी आएगी तो वो वॉश करेंगे। और मुझे आज ना बस चपाती बनानी है लंच में। मैं दूसरा कुछ नहीं बना रही हूँ, चपाती बनाऊंगी तो उसके लिए ये जो पोलपट बेलन है वो मैं साफ कर रख रही हूँ। और मैंने फ्रिज से जो है ना पहले ही फिश निकाल के रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आज क्या बनाना है। तो सुबह सुबह ही उठ गई थी ना तभी मैंने निकाल दी थी। और अधियान बोर हो रहा है, वही मुझे आकर पूछ रहा है कि मम्मी मैं नीचे जाऊँ। और एक्चुअल में क्या है ना, उसकी साइकिल में भी थोड़ी सी शायद खराब हो गई है तो उसको रिपेयरिंग के लिए लेके जाना है। लेकिन उसके अब्बू को है कि टाइम नहीं है, तो जब उनको टाइम मिलेगा तभी वो लेकर जाएंगे ना। तो तब तक तो फिर बच्चा घर में बोर हो जा रहा है और शाम को ही सब खेलने के लिए आते हैं। तो बस उसी की वजह से वो मेरे को है ना तंग करते रहता है, बार-बार बोलता है कि मेरे साथ खेलो, तो मुझे उसके साथ कुछ ना कुछ नया गेम खेलना पड़ता है। और जब तक उसके अब्बू नहीं आते ना तो मेरा ऐसा ही मतलब नहीं क्या उस पे ध्यान रहता है। फिर वो एक बार वो आ जाएगी ना तो फिर वो भी थोड़ा टाइम उसके साथ खेलते हैं। और ये रही जो है ना पॉपलेट, जो मैंने उस दिन मलाड से लाई थी। मैंने बहुत सारी फिश लाई थी जैसा कि मैंने आपको बताई। तो ये पॉपलेट भी मैंने लेकर आई थी। तो बस आज इसको मुझे फ्राई करना है। पहले सोची थी मैं दाल चावल भी बनाऊंगी और साथ में पॉपलेट, लेकिन मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले ही दाल चावल खाए थे और मेरे घर में ना वीक में बस एक ही बार दाल चावल चलते, क्योंकि इसके अब्बू तो खा लेते हैं मतलब मेरे हस्बैंड, लेकिन मैं और मेरा बेटा नहीं खा पाते। हम लोग बड़ी मुश्किल से जो है ना राइस के साथ में खा लेते हैं। तो बस अभी मैंने इसमें से आधी निकाल ली है, बस आधी फ्राई करूंगी और आधी जो मैंने वापस रख दी फ्रीजर में। तो अभी इनको साफ करना है, क्योंकि मलाड में ना मैंने पहली बार देखी, वहां पर जो है ना लेडीज लोग को ही परमिशन थी जो है ना कट करने की। तो सुरमई तो मैंने माशाल्लाह से बहुत बड़ी साइज में ली थी, तो उसको तो मैंने पैसे दे के कट करवा लिए थे। लेकिन ये जो पॉपलेट थी तो मैं सोची कि मैं घर में ही इस तरह से ना उसको कट लगा दूंगी। वो लोग करके दे रहे थे लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे थे, तो ये तो छोटा मोटा काम है जो हम कर सकते हैं।
तो इसलिए मैंने फिर इसको ना घर में ही इस तरह से सोची कि कट लगा लूँगी। और बहुत सारी लेडीज़ उसके पीस भी करवा रहे थे, लेकिन वो इतनी भी बड़ी नहीं थी ना साइज़ में कि मैं उसके पीस करवा कर ले लूँ। बहुत छोटी साइज़ में थी, आप पता है मेरे हाथ से भी छोटी थी, मतलब मेरे हथेली से। तो फिर मैंने सोची कि काय के लिए फिर मैं ना 50-60 रुपए डालूँ, मैं खुद ही घर में कट लगा लूँगी। तो वही मैं कर रही हूँ, अभी मैं बस कट लगाऊँगी और उसके बाद उसको अच्छे से साफ करूँगी। मेन तो उसको साफ करना ही है, क्योंकि कट नहीं किया है ना तो बीच में से बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर साफ करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मैंने सारी जो फिश है कट लगाई थी और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से साफ की, क्योंकि वो मेन था मेरे लिए साफ करना। मैंने बहुत दिनों के बाद, क्या मतलब बहुत सालों के बाद पॉपलेट लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत कम देखने भी मिलती है और बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो इंशाल्लाह से मैंने तो सोची हूँ कि अभी मैं जो है ना बड़े मार्केट में बहुत ज्यादा धक्का जाऊंगी, लेकिन जब जो खाने वाले ज्यादा रहेंगे ना तो लाने में भी बहुत मजा आती है। अभी खैर हम 2-3 लोग हैं, तो मैं यहाँ-वहाँ से लेकर आ जाती हूँ जहाँ मुझे सस्ती मिल जाती है। लेकिन जब मेरे फैमिली वाले आएँगे ना, तब इंशाल्लाह से मैं ना बड़ा वाला जो मार्केट है वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी और आप लोगों को भी ज़रूर वो मार्केट बताऊँगी। मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना मन है वहाँ जाने का। तो ख़ैर अभी मैंने सारे पाउडर मसाले जैसे हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर ली थी और साथ में अमचूर पाउडर भी मैंने थोड़ा उसमें ऐड की थी। और जो हमारा गाँवटी मसाला है, घाटी मसाला, काला मसाला बोलते हैं जिसको हमने, वो मैं फ़िश में हमेशा डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे फ़िश का सालन हो या फ़िश का फ्राई करना हो, हम लोग बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैंने नमक ऐड की हो और थोड़ा-सा जो है ना इसमें ऐड करूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तो और उसके बाद नींबू का रस, तो वो मेन है। नींबू तो मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं है, लेकिन बाद में मैंने चेक की तो फिलहाल में 1 नींबू मुझे मिल गया। तो वही उसको ऐड करने के बाद उनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और नींबू का रस का तो आप पूछिए मत, इतना बड़ा नींबू था लेकिन उसमें से रस तो बहुत मुश्किल से निकला। और इतनी ताकत लगाने के बाद पता है कि इतना कम रस निकला ना कि पूछो ही मत। लेकिन खैर जो भी था मुझे काम में आ गया, मैं फटाफट अभी इनको मिक्स करूंगी और फिर एक एक करके जो है ना हमें इसको फिश पे अप्लाई करना है। और उसके साथ में जो है ना मैं आज सोची हूँ कि मैं रवे में जो है ना उसको फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं बहुत कम रवा यूज़ करती हूँ मतलब फ़िश फ्राई में। लेकिन आज मन कर रहा था तो मैं सोची चलो आज मैं उस तरह से फ्राई करती हूँ, क्योंकि बड़ा से जो है ना बड़े मतलब बड़ा ही मैंने साइज़ में रखी हूँ ना, मतलब कट नहीं की हूँ ना, तो इसलिए अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ख़ैर अभी आप देखिए मैं कितने अच्छे से मसाला लगा रही हूँ। अंदर भी जो मैंने कट लगाया उसमें भी अच्छे से मसाला जो है ना फ़िल करना है हमको। सोच रहे होंगे कि कुछ तो स्किप हुआ है, तो हाँ यहाँ पर स्किप हुआ है। एक्चुअल में मुझे लगा था मैंने कैमरा ऑन कर दी, लेकिन मैंने कैमरा ऑन ही नहीं की थी, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और मैं उनसे बातें कर रही थी। और वो दोनों नीचे गए थे साइकिल को देखने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, तो उनको ही मैं जो है ना ऑयल वगैरह दे रही थी। तो उसके चक्कर में मुझे लगा कि मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया कैमरा, लेकिन ऐसा नहीं था, कैमरा था ऑफ। तो जो बीच में का क्लिप था वो नहीं हो पाया। तो बस कुछ नहीं, मैंने क्या किया था, जो मसाला लगाया था फिश को उसमें मैंने कोटिंग की थी, मतलब रवे की, बस रवे में उसको मैंने डिप कर दी थी और फिर जो है ना उसको इस तरह फ्राई पैन में आधे और आधे तवे पे डाली, ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि थोड़ी ज्यादा थी तो फिर मुझे ना टाइम लग जाता और फिर जल्दी फ्राई नहीं होती। तो इसलिए मैंने दो जगह करके फ्राई की थी। बस मैं जो है ना उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करूंगी दोनों साइड से।
तो माशाल्लाह से ये इतनी अच्छी बनी थी और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी ना, आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पसंद किया हमारे घर में जो है ना सबने। और बहुत अच्छी लग रही थी, रवा लगाने की वज़ह से ना वो क्रिस्पी हो गई थी। बस ये बोल रहे थे कि थोड़ी बड़ी साइज़ होती तो और ज़्यादा मज़ा आती, तो मैंने बोली इंशाल्लाह से अपन है ना बड़े मार्केट जाएँगे ना, वहाँ से बड़ा साइज़ लेकर आएँगे, क्योंकि वो जो मार्केट में गई थी वहाँ पर बस यही साइज़ में थी और बड़ी साइज़ में भी थी, लेकिन काफ़ी महँगी थी, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। तो शायद से वहाँ पर जाएँगे इंशाल्लाह से तो ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और फ्रेंड्स कितने सारे दिनों से जो है ना मेरे कपड़े वैसे ही वार्डरोब में पड़े हैं। ये वाला ड्रेस जो मैंने ना मेरे हस्बैंड के बर्थडे में पहनी थी, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस पहन ली थी क्योंकि मैंने कुर्ती लेकर आई थी, लेकिन मुझे लगा वो परफेक्ट आएगी क्योंकि मैंने दो लाई थी, तो एक उस दिन मम्मी के घर पहनी थी तो परफेक्ट आई थी, तो मुझे लगा दूसरी वाली भी आ जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको ट्राई नहीं किया। जब मैं पहनने के लिए निकाली ना तो वो मुझे हो गई बहुत ज़्यादा ढीली। तो फिर मुझे ये जो मैंने नया ड्रेस सिलवाई थी ना वो मुझे पहनना पड़ा। तो ख़ैर अच्छा था, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे वो ड्रेस, लेकिन मुझे वो कोई और फंक्शन में पहनना था तो उसके लिए मुझे फिर वापस से नया सिलाना पड़ेगा। तो बहुत दिनों से ये सारा सामान पड़ा था, मैंने बहुत सारी कुर्तीज़ लाकर रखी थी, तो वो मुझे फिटिंग के लिए देनी थी, तो मैं सोची चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ और साथ में फिटिंग के लिए भी देती हूँ, अभी मैं बाहर जा रही हूँ तो। और ये वाला चूड़ा जो मैंने बर्थडे में पहना था हस्बैंड के, जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, तो वो भी मैंने बता दी, ये मैंने नगर से लाई थी, बहुत प्यारा और बहुत माशाल्लाह लग रहा था वो। और ये वाला व्हाइट कुर्ता मैंने उस दिन गई थी ना मार्केट तब लेकर आई थी, ये भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं की हूँ, तो मुझे ये ट्राई करना है पहले क्या किस तरह से इसकी फिटिंग है। और साथ में मैंने दो चार बहुत दिन हो गए, मतलब मुझे लगता है 3-4 महीने के तो ऊपर ही हो गया होगा, ये दो कुर्ती मैंने लेकर आई थी और मैं लाकर भूल गई थी कि मैं ये लेकर आई हूँ। तो वैसे ही पड़े रह रहे के वो एकदम झुड़ी आ गई थी, तो मैंने अभी इसको निकाली और मैंने इसको पहले ही लाई थी तभी ट्राई की थी, तो ये ना थोड़ी ढीली है, दोनों वाली कुर्ती मुझे थोड़ी थोड़ी ढीली है। और मैंने इतनी बेदर्दी से उनको रखी थी ना कि आप उसको देखो कोई एंगल से वो नई नहीं लग रही। तो खैर मैं पहले उसको फिटिंग करवाऊंगी और उसके बाद उसको जो है ना प्रेस के लिए दूंगी, बाहर ही दे दूंगी, तो वो अच्छे से प्रेस करके मेरे को देंगे। और ये वाली जो कुर्ती है ना, ये वाली मैं पहनने वाली थी हस्बैंड के जो है ना बर्थडे में, मैंने पहन के ट्राई की तो बहुत ज्यादा ढीली थी, आप देखो कितनी ढीली है वो। तो मुझे लगा ये मेरे साइज में हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, तो फिर मैंने उसको फौरन निकाल दी और दूसरा ड्रेस पहन ली। तो ये भी मैं भी दे रही हूँ फिटिंग के लिए। और साथ में मैं दीदी के इधर गई थी, वहां से मैंने जो है ना ये गाउन लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद आती थी दीदी की, हमेशा वो गाउन पहनते थे, और अभी तो हीट भी बहुत बढ़ गई है तो इसलिए ये मैंने ना लेकर आई हूँ। तो ये भी बहुत ढीली और लंबी है, तो इसको भी साइज में करना है, तो ये सारा सामान अभी मैं लेकर जाऊंगी, पास में टेलर को दूंगी ताकि वो मुझे सब साइज में कर कर दे दे। और परसों मैं गई थी शॉप में ना, तो जैसे मैंने आपको बोली भी थी, तो वहां से मैंने ये लेकर आई हूँ। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये शर्ट है, तो ये लॉन्ग है काफी, और इसके नीचे ना मेरे पास वेलवेट में ना ब्लू कलर की पैंट है, तो मैं सोची कि ये पूरा एक कॉर्ड सेट बन जाएगा, और मुझे मेरे पे ना बहुत अच्छा भी लग रहा था, बस मैंने इसको ट्राई नहीं की, लाकर ऐसी ही रखी थी, तो अभी मैं पहले ये दोनों तीनों चीजें ट्राई कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि मतलब में क्या क्या करना है, किसको फिट को देना है नहीं। और ये वाली पैंट जो अभी नया निकला है, साइड में जो ये नहीं क्या इस तरह से इसमें पॉकेट है, तो ये 6 पॉकेट वाली पैंट है जो मुझे बहुत दिनों से लेनी थी, तो मैंने जो व्हाइट कुर्ता लिया है ना उसके ऊपर मैंने ये लिया, और एक और कुर्ता मैं इसके ऊपर लूंगी, क्योंकि मैं हमेशा एक पैंट पे ना दो कुर्ते लेती हूँ। तो खैर अभी ये सारा सामान मैं ये थैली में डाल रही हूँ, मतलब बैग में, ताकि मैं ले जा सकूं। अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी शॉप पे, तो जाते जाते ये मैं टेलर को दे दूंगी, और फिर आने के बाद बाकी के जो दो तीन है ना वो ट्राई करूंगी, मुझे तो लगता है वो आ जाएंगे। और अगर नहीं भी आएगा ना तो वैसे भी मुझे उसको अभी नहीं पहनना है, मुझे टाइम है, मुझे दिसंबर में प्लानिंग किया हमने बाहर जाने का, तब मैं इंशाल्लाह पहनूंगी। तो खैर अभी ये जो ब्लॉग है वो मेरा जो है मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग और मेरी रेसिपी अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।